भारत के क्रिकेट जगत के संकट मोचन कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच के दौरान बीच में केला क्यों खाते थे? प्रो कबड्डी स्टार प्रदीप नरवाल मैच के दौरान केला क्यों खाता था? क्या आपको पता है? भाग मिल्खा सिंह भाग, उन्होंने दौड़ क्यों शुरू की थी आर्मी के अंदर? क्यों उन्होंने भागना शुरू किया था? इसके लिए जुड़िएगा मेरी क्लास में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस, मैं आपका अपना अभिषेक सरवा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस, जल्दी से जुड़िएगा। आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस सेशन में मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक, जहां सदियों से रिकॉर्ड रहा है इस चैप्टर का कि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है क्वेश्चंस देने के लिए। आज हम उसी सदियों के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा वो चैप्टर है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी आज मैं शुरुआत करने वाला हूं? जल्दी से मुझे कमेंट्स में नाम चाहिएगा गाइस, जल्दी से। और उससे पहले मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं आपके अभिनंदन बैच के अंदर। साहब, इस अभिनंदन बैच में आप सभी का अभिनंदन है मेरे भाइयों। और जो समय है हमारे अभिनंदन बैच का, इस समय को याद रखिएगा क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है इस समय के दौरान, क्योंकि इसी मुलाकात से जो हमें मिलने वाली है वो क्या है? सरकारी नौकरी। चलिएगा गाइस, जल्दी से, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम आ चुका आपके चैप्टर का जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। बहुत कम बच्चों के अभी तक क्या आए हैं मेरे पास कमेंट्स आए जिन्होंने बताया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, पोषक तत्व को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं पोषक तत्व की। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो हमारे शरीर के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता है? हमारे शरीर के लिए, एक मानव शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता है? क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में न्यूट्रिएंट्स की? एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि भारत क्रिकेट के जगत के संकट मोचन कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, हर किसी ने देखा है उनको। वो जब भी क्रिकेट मैच खेलते थे, अपने क्रिकेट मैच के दौरान जब भी बीच में ब्रेक होता था, जब वो बैटिंग करने गए हुए हैं, उस दौरान वो केला जरूर खाते थे। आपने वीरेंद्र सहवाग को देखा होगा, युवराज सिंह को देखा होगा, मैच के दौरान जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होता था, ड्रिंक्स के दौरान वो हमेशा केला खाते हुए नजर आते थे। ऐसा क्यों? जब जब आपने प्रो कबड्डी मैचेस देखे हैं, प्रो कबड्डी मैचेस के अंदर जो हमारे प्लेयर्स बेंच पर बैठे होते हैं, उस समय वो लोग कुछ इनटेक कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। वो क्या चीजें हैं? जब हम लोग भाग रहे होते हैं, भागकर आकर रुकते हैं घर पर, या हम कहीं जिम कर रहे होते हैं, जिम के दौरान एक्सरसाइज वर्कआउट करते वक्त कुछ ना कुछ हम चीजें इनटेक करते हैं। वो चीजें सारी हैं क्या? वो क्या होती हैं वो सारी चीजें? आज मैं वही चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और वो सारी चीजें किस नाम से जानी जाती हैं? न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानी जाती है, पोषक तत्व के नाम से जानी जाती है। मैं आपसे जनरली बात करता हूं, सामान्यतः मैं आपसे बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कुल कितने होते हैं? मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा, मैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं कर रहा। यदि मैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा तो एक न्यूट्रिएंट्स की जो टाइप आएगी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगी, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगी। यदि मैं टाइप की बात करता हूं तो यहां देखिएगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहले आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा जो आता है आपका, जो दूसरा आता है वो कौन सा आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है। दूसरा कौन सा आता है आप लोगों का? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा कौन सा आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तो क्या है? बेसिकली टाइप्स हो गई। ये तो बेसिकली क्या होगी? आपकी टाइप्स हो गई, प्रकार हो गए। बट मैं आपसे बात करता हूं कुल कितने होते हैं? टोटल की बात कर रहा हूं, संख्या में टोटल की बात कर रहा हूं। कुल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अभी हम जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो किसे डिस्कस करेंगे
कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है कुल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं संख्या के रूप में। कैसे? संख्या के रूप में कुल कितने होते हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि संख्या के रूप में कुल हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? कितने न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? जल्दी से ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। हरी अब जल्दी से मुझे ये चीज आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? फिर उसी बेस हम क्या देखने वाले, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसी बेस हम क्या देखने वाले हैं, यहां पर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, कुल ये 5 प्रकार के होते हैं। कुल 5 प्रकार के होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स किस किस समय हम लोग लेते हैं? तो याद रखिएगा, इन न्यूट्रिएंट्स को हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अपने किस में लेते हैं? ब्रेकफास्ट के दौरान लेते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम लंच के दौरान लेते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हम अपने डिनर के समय लेते हैं। हम अपने डिनर के समय लेते हैं। लंच और डिनर के बीच में टी टाइम आता है, उस समय भी हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का भी जो समय होता है, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ इंटेक करते रहते हैं। बट जो चीजें हम इंटेक करते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? वो बेसिकली क्या होती हैं? फर्स्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट होता है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो होता है आप लोगों का फैट। थर्ड जो होता है आप लोगों का प्रोटीन। फोर्थ जो होता है आप लोगों का विटामिन। और फिफ्थ जो होता है आप लोगों का, वो कौन सा होता है? मिनरल्स। फिफ्थ कौन से होते हैं आपके? मिनरल्स। ये कुल 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम इन समय समय पर इनटेक करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो क्या हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत थी? क्यों हमें लेने पड़ रहे हैं? बहुत सारे भाइयों के दिमाग में बात आएगी कि सर हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? यदि न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? हमारी मसल्स अच्छी खासी कैसे होगी यदि हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे? हमारी बॉडी का स्टेमिना कैसे बढ़ेगा? हमारी बॉडी हट्टी कट्टी कैसे नजर आएगी यदि हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे? ऐसे ढेर सारे आप क्या बताएंगे, चीजें बताएंगे सर। बताएंगे या नहीं बताएंगे? बट रोजाना की जिंदगी में, डेली लाइफ के अंदर हम ये चीजें इनटेक करते हैं, समय समय पर इनटेक करते हैं। तो हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हम इनका इनटेक क्यों करते हैं? ऐसा बॉडी को क्या जरूरत है कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना पड़ेगा? ऐसा हमारी बॉडी को क्या जरूरत है कि हमें फैट लेना ही लेना पड़ेगा, प्रोटीन लेना ही लेना पड़ेगा, विटामिन्स लेने पड़ेंगे, मिनरल्स लेने पड़ेंगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? और इन्हीं जरूरतों के लिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। गाइस, ये वो चैप्टर है जिसका अपना इतिहास रहा है और यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भाई हिंदी में है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? शर्करा। फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? वसा बोलते हैं। प्रोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रोटीन ही बोलते हैं। विटामिन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? विटामिन ही बोलते हैं। और मिनरल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मन तो बहुत है चीजों को एक्सप्लेन करूं, बहुत चीजें बताऊं, बट समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 79 डेज है, तो इसमें हम लोग ज्यादा प्रीवियस हिस्ट्री में ना जाकर हम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू में चल लेंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जब भी कभी फ्री टाइम होगा मेरे पास तो, और आप लोगों के पास भी कभी फ्री टाइम होगा, तो उस समय मैं डिटेल लेकर आऊंगा इस चीज की। और ये डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी, रोजाना की जिंदगी के दौरान भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। इसके अंदर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, मतलब कि इतना तो आप लोग देख चुके हैं और मान चुके होंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर में, कुल न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और वो 5 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन है और पांचवा मिनरल्स है।
इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। बट डिटेल में स्टडी जाने से पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और वहां से हमें पता लगेगा कि हम इस चैप्टर को कैसे आगे पढ़ने वाले हैं गाइस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे बताएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किसकी बात कर रहा है वो यहां पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स, किसकी बात की जा रही है? मेन सोर्स की बात की जा रही है। किसके मेन सोर्स की बात की जा रही है? ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए बात की जा रही है। और इस एनर्जी की बात किसमें की जा रही है? इस ह्यूमन बॉडी के अंदर की जा रही है। किसमें की जा रही है? ह्यूमन बॉडी के अंदर की जा रही है। यदि हम हिंदी में देखें इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के लिए ऊर्जा का, किसकी बात की जा रही है? ऊर्जा की। और मेन सोर्स की बात की जा रही है, किसके लिए? ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसके लिए है? मानव शरीर के लिए है। तो क्या मुझे आप ऑप्शंस बता सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा? और इन ऑप्शंस में भी वही बात की गई है जो हमारे, मैंने अभी तक आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, जो अपने पोषक तत्व हैं। कुल पोषक तत्व कितने बताए मैंने आपको? 5 बताए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ये 5 मैंने आपको बताए हैं। तो ये जब मैंने 5 बताए हैं तो पहला ऑप्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मेंशन है, फैट भी मेंशन है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, क्या ये होगा? या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स होंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा। देखो पहले 5 न्यूट्रिएंट्स दिए, फिर एक कम करके 4 दे दिए, फिर एक कम करके 3 दे दिए, अब एक कम करके 2 दे दिए। मतलब कि मजाक है क्या यार? एग्जामिनर मजाक कर रहा है क्या? हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इन 5 से एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं, यही तो भ्रम है। यही तो भ्रम होता है कि हमें इन 5 से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ऐसा बहुत गलत सोच है हमारी, ऐसा बहुत गलत सोच है। इन 5 से हमें एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रोल होता है यार, हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। एक जनरल सी बात बताऊं मैं आप लोगों को, डेली शाम को हम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं ना मार्केट। जब हम डेली बाहर दोस्तों के साथ मार्केट निकलते हैं तो डेली हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं? कोई ना कोई फास्ट फूड खा लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है जब फास्ट फूड खाते हैं कि भैया मेरी तो टंकी फुल हो गई, अब तो कुछ और नहीं खाने वाला। पर जैसे ही घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद जैसे ही डिनर का टाइम होता है दोबारा से भूख लगती है। और जब तक हमें रोटी ना मिले या फिर हमें चावल ना मिले तब तक हमारा ये पापी पेट तब तक ये हमारा पापी पेट, ये टंकी फुल नहीं होती है, भूख लगी रहती है। हमारा पेट कब भरता है? जब हम रोटी या चावल खा लेते हैं। होता है ना ऐसे। हमें पानी ना मिले तो क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर तक लो हो जाता है। तो क्या होता है? जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना फंक्शन होता है मेरे भाई। बट हम लोग इस भ्रम की दुनिया में जीते रहते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखना आगे से कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी नहीं देते। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है एनर्जी का मेन सोर्स की, तो याद रखिएगा जो हमें एनर्जी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और वो 2 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। 70 से लेकर 75% एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और रिमेनिंग एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फैट से मिलती है। फैट क्या है? मिनिमम सोर्स है। फैट क्या है? मिनिमम सोर्स है एनर्जी का। किसके कंपैरिजन में? कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। और यहां से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है? 25 से लेकर 30% मिलती है। तो क्या है? अलग अलग फंक्शन है। प्रोटीन का अलग फंक्शन होता है, विटामिन का अलग फंक्शन होता है और मिनरल्स का अलग फंक्शन होता है। ठीक है साहब? तो इन्हीं फंक्शंस को हम डिफाइन करने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर। एक बार ये क्वेश्चंस हम देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा भ्रम है हमारे
इस माइंड के अंदर, एग्जामिनर किस पैटर्न पे चीजें लेकर आ रहा है, तो फिर हमें और आसानी होगी इस चैप्टर को डिस्कस करने में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। भैया किसकी बात की जा रही है, फिर दोबारा से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत। बट यहां पर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है वो किसमें की जा रही है, ड्यूरिंग फास्ट कंडीशन। किसमें की जा रही है, फास्ट कंडीशन में की जा रही है, मतलब कि उपवास के दौरान। किसके दौरान, उपवास के दौरान। जब आप लोग क्या करते हो, व्रत रखते हो, जब आप नवरात्रों का व्रत रखते हो, जब आप लोग नवरात्रों का व्रत रखते हो, चाहे आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या फिर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो जब भी आप व्रत रखते हैं तो उस दौरान आपके शरीर को, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, मानव शरीर के लिए उस समय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। ऑप्शंस में सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है। तो पहली बात तो क्लियर है यहां पर कि जब जब आपकी फास्ट कंडीशंस होंगी, जब जब आपकी क्या होंगी, फास्ट कंडीशन होंगी, मतलब कि उपवास का समय चल रहा होगा, उपवास के दौरान, उपवास के दौरान दो चीजें तो कंफर्म है कि हम कभी भी उपवास के दौरान क्या नहीं करते, हर कोई जानता है, रोटी नहीं खाते और चावल नहीं खाते, रोटी और चावल नहीं खाते। और ये चीज एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि रोटी और चावल में, ये चीज एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि रोटी और चावल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, कार्बोहाइड्रेट तो क्या नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बेशक से ये मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है 70 से 75%, बट उपवास के दौरान उस समय इसको नहीं खाते। हम वाटर की बात करें कि वाटर, पानी तो पीते हैं, बिल्कुल पानी पीते हैं उपवास के दौरान। उपवास के दौरान हम लोग पानी बिल्कुल पीते हैं, बट ये पानी कभी भी एनर्जी नहीं देता। ये क्या है, पानी आपका मिनरल है, ये पानी क्या है आपका, मिनरल्स है। और इन मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस। ये हमारे शरीर में आयंस की मात्रा का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो मिनरल से कभी भी एनर्जी नहीं मिलती, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इससे ऊपर जाएं हम लोग, इससे ऊपर क्या दिखाई देगा, प्रोटीन। तो साहब जो ये प्रोटीन होता है ये तो हमेशा हेल्प करता है, साहब सुना है हमने, किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और किसके अंदर हेल्प करता है, ये रिपेयरिंग में हेल्प करता है, फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग। किसकी फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ये हमेशा मसल्स की, किसकी, मांसपेशियों के निर्माण और मांसपेशियों की मुरम्मत में ये क्या करता है, मदद करता है। तो ना तो प्रोटीन हुआ, ना वाटर हुआ, ना कार्बोहाइड्रेट हुआ, बचा कौन, फैट। फैट ही क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने बताया था फैट हमारी बॉडी में क्या करता है, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिनिमम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 20 से लेकर 25% करता है। और ये कौन सा फैट है, जो इनसाइड द बॉडी स्टोर होता है, जो इनसाइड द बॉडी स्टोर होता है, इनसाइड द बॉडी स्टोर होता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, स्टोर है। वो फैट क्या होगा, बर्न होगा। और जब फैट बर्न होता है तो वो किस में डिवाइड होता है, आपका ग्लूकोज में डिवाइड होता है। और ग्लूकोज क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जहां से आपको एनर्जी मिलती है। ये चीजें कब होती हैं, उपवास के दौरान होती हैं। आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डाइटिंग पे चल रहा हूं। बहुत सारी लड़कियां डाइटिंग पे चलती हैं, वो क्या करती हैं, कम से कम रोटियां खाती हैं, कम से कम चावल बहुत कम खाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या होना है, डाइटिंग से पतला होना है। बट वो बहुत कम खा रहे हैं, बहुत कम इंटेक कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी बॉडी चल तो रही है ना, एनर्जी तो मिल रही है ना। तो वो एनर्जी कैसे मिल रही है, जो उनकी बॉडी में फैट है, जो उनकी बॉडी में फैट है, वो फैट क्या हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है, जल रहा है। और जब बॉडी के अंदर फैट बर्न आउट होता है तो वहां से वो फैट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपने देखे और यहां से पता लगा
कि ये जो बार बार हम 5 बात कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स की, 5 न्यूट्रिएंट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ये बेसिकली करते क्या हैं, इन सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो याद रखना मेरे भाई, ये पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स किसके लिए सबसे जरूरी होते हैं? एनिमल और ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के लिए भी और पशुओं के शरीर के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। बट हम सभी की बॉडी में क्या है, इन पांचों का अलग अलग फंक्शन होता है। हमारे शरीर के अंदर इन पांचों का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। तो एक बार हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, फैट का क्या फंक्शन होगा, विटामिन का क्या होगा, प्रोटीन का क्या होगा, और उसी तरीके से हम लोग किसकी बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, क्या एनर्जी मिलती है सर, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है हमें। और सॉरी, मैक्सिमम एनर्जी हमें यहां से कितनी मिलती है, याद रखिएगा 70 से लेकर 75%। तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो गया हमारा। क्लियर है। सेकंड बात करें फैट, जो फैट है, फैट से हमें क्या है, मिनिमम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, मिलती जरूर है मिनिमम, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। तो मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी मिलती है वो रिमेनिंग एनर्जी मिलती है। 70 से 75 तो कार्बोहाइड्रेट से मिल गई, जो बाकी जो हम एनर्जी गेन करते हैं, बाकी जो हमें चाहिए, कितनी चाहिए, 25 से लेकर 30%, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, फैट से मिलेगी। मतलब कि यहां भी फैक्टर ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी से फैक्टर। क्लियर है। अब बात करें विटामिन से, विटामिन की जरूरत क्यों पड़ी और विटामिन से क्या होता है हमारी बॉडी में, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, विटामिन खानी पड़ेंगे। विटामिन बहुत सारी सुनी होंगी, विटामिन ए के बारे में सुना होगा, बी के बारे में सुना होगा, सी के बारे में सुना होगा, विटामिन डी के बारे में सुना होगा, बहुत सारी सुनी है ना आप लोगों ने। तो याद रखिएगा, जो विटामिन है ये क्या काम करती हैं, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ, टू मेंटेन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, टू मेंटेन द बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये क्या करती है, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मेंटेन करती है। ये क्या करती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मेंटेन करती हैं, मतलब कि जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाया ही रखती हैं, जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखती है, जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखती है। अब होती क्या है जैविक क्रियाएं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे ढंग से करूंगा सब, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अभी जस्ट मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। हम बात करें प्रोटीन्स की, तो जब भी हमने प्रोटीन्स पढ़ा है तो हमने देखा होगा कि प्रोटीन्स के बारे में क्या सुना है, कि प्रोटीन्स हमेशा क्या काम करती हैं, हमेशा ये फॉर्मेशन मतलब कि निर्माण एंड रिपेयरिंग, फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग मतलब कि मुरम्मत में काम करती हैं। भैया किसकी मुरम्मत में कार्य करती हैं, मसल्स के। मतलब कि ये हमेशा क्या करती हैं, मसल्स की, मांसपेशियों की क्या करती है, मांसपेशियों की निर्माण करती हैं, और यदि उनमें कोई टूट फूट हो जाती है मांसपेशियों में, उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करती है प्रोटीन। तो प्रोटीन का फंक्शन समझ में आया कि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिल रही है, ये क्या कर रही है, मसल्स की फॉर्मेशन कर रही है, और मसल्स को क्या कर रही है, रिपेयर भी कर रही है। विटामिन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, एनर्जी नहीं है विटामिन से, ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को मेंटेन कर रही है, जैविक क्रियाओं को। सेम उसी प्रकार देखें मिनरल्स, मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस, ये हमारे शरीर में अस्कों की क्या करते हैं, मात्रा को बनाए रखते हैं, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस। ये आयंस के अमाउंट को क्या करते हैं,
बनाए रखते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं। यहां पर हमने क्या डिफाइन किया है, सभी का फंक्शन डिफाइन किया है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं। और अभी तक जो हम एक भ्रम में जी रहे थे, हम एक धोखे में जी रहे थे कि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो सब हम एनर्जी के लिए करते हैं। नहीं साहब, उसमें अलग अलग फंक्शंस बटे हुए हैं। क्या, एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेनी पड़ती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए विटामिन्स लेनी पड़ती है, मसल्स के लिए प्रोटीन लेनी पड़ती है, आयंस के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स को लेना पड़ता है। ये सभी के अपने अपने फंक्शन होते हैं और इसलिए हमें अलग अलग वैरायटी की हमें चीजों की नीड भी होती है। तो गाइस, आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किस चीज से मिलकर बनते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेम उसी प्रकार फैट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहां से हमें फैट मिलता है, ये पढ़ेंगे। विटामिन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन्स की खोज किसने की, कितने प्रकार की विटामिन्स होती हैं, कुल संख्या में कितनी विटामिन्स हैं, कहां कहां से हमें वो विटामिन्स मिलती हैं, कैसे वो हमारी बॉडी में काम करती हैं। सेम प्रोटीन्स, कितनी प्रोटीन्स होती हैं, कितने प्रकार की हैं, किसने डिस्कवरी की इस प्रोटीन की, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये कैसे काम करती है, कैसे मसल्स की फॉर्मेशन करती है, रिपेयरिंग करती है। फिर बात आती है मिनरल्स कि जो खनिज है हमारे शरीर में, जो मिनरल्स हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या वो फंक्शन कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास सबसे पहले विटामिन्स को लेकर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन्स को लेकर। जो ये नाम आपके सामने आया विटामिन, जो ये नाम आपके सामने आया विटामिन, इस नाम को रखने वाले शख्स का नाम क्या है? कोई आप मुझसे बता सकता हूं, आप में से कोई बता सकते हैं कि ये नाम विटामिन किसने रखा था? ये नाम विटामिन किसने रखा था? आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? तो यहां देखिएगा, नेम विटामिन कॉइंड बाय, नेम विटामिन कॉइंड बाय। ये नाम जो विटामिन रखा गया, ये नाम किसने रखा था? याद रखिएगा, फंक ने रखा था। किसने? फंक ने रखा था साहब। किसने रखा? एक साइंटिस्ट थे फंक। इन्होंने क्या किया? नाम दे दिया विटामिन। इन्होंने नाम विटामिन दिया, इट मींस पहले हम विटामिन को किसी और नाम से जानते होंगे, संभव सी बात है। इन्होंने नाम विटामिन दिया है तो नाम देने से पहले इसको हम किसी और नाम से जानते थे, बिल्कुल जानते थे। याद रखिएगा, अर्लियर स्टेज में शुरुआती दौरान में जब इसका ये नाम रखा गया विटामिन, उससे पहले हम इसे किस नाम से जानते थे? वो नाम था इसका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनिएगा, वो नाम क्या था इसका? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वो नाम विटामिन का क्या था? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये बात काफी बार एग्जाम में पूछा गई है। ये बात काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि विटामिन्स को शुरुआती दौरान में हम किस नाम से जानते थे। यह बात काफी बार एग्जामिनर ने पूछी है कि विटामिन्स को शुरुआती दौरान में, मतलब कि नाम बदलने से पहले, किस नाम से जानते थे? तो हम बोलेंगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से। और इसकी जो डिस्कवरी की गई, यहां देखिएगा, इसकी जो डिस्कवरी की गई, इसकी जो खोज की गई, खोज करने वाले का जो नाम था वो क्या था? जेम्स हॉपकिंस। जेम्स हॉपकिंस ने क्या किया था? एसेंशियल न्यूट्रिएंट की खोज की थी। जेम्स हॉपकिंस ने एसेंशियल न्यूट्रिएंट की खोज की थी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट से नाम बदलकर विटामिन रखा गया। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। मतलब कि हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारे माँ बाप की मेहनत से हुआ है। हमारे माँ बाप की मेहनत से हमारा सभी का जन्म हुआ है।
बट जन्म होने के बाद भागी भागी घर आती है बुआ, जन्म होने के बाद भागी भागी घर आती है मौसी, दादी, नानी, और क्या करती हैं, वो अपनी तरफ से नाम रख देती है कि ये तो मेरा राजकुमारी ये वाला, ये तो मेरी राजकुमारी ये वाली। हद है यार, मेहनत किसी और की, नाम रख रहा है कोई और, मजाक चल रहा है ये तो बड़ा। और ये हर किसी के परिवार में होता है। तो यहां पर भी वही चीजें हुई कि जो मेहनत की, जिसने खोज की, वो कौन है, जेम्स हॉपकिंस। और किस नाम से खोज की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से। बट फंक साहब आए, फंक साहब ने कहा अरे नहीं भाई, इसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं बोलेंगे, आज से हम इसे विटामिन बोलेंगे। बस बदल दिया कहानी। जैसे जन्म होने से पहले मां बाप अपने बच्चे का एक नाम सोच लेते हैं कि जो मेरा बच्चा होगा मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा सिद्धार्थ, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा रौनक, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा रोहित, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा कपिल। ऐसे सोच लेते हैं ना। बट उस समय जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो होता क्या है, बुआ आती है भागकर, मौसी आती है भागकर, दादी आती है, नानी आती है, और वो उसका नामकरण कर देती है। सेम कहानी यहां पर भी हुई कि भैया जेम्स हॉपकिंस ने खोज की एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, बट फंक साहब बीच में भागे भागे आए, बोले एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, विटामिन रखेंगे। तो याद रखिएगा, विटामिन को ही हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है साहब। अब बात आती है, जब जेम्स हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की, तो विटामिन को कितने प्रकार में डिवाइड किया, इसकी कितनी टाइप्स बताई इन्होंने। तो याद रखिएगा, जब विटामिन मतलब कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट की खोज की, तो याद रखना यार, जब भी विटामिन का नाम आएगा तो ध्यान रखना यहां पर बात किसकी हो रही है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात हो रही है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, आवश्यक पोषक तत्व की बात हो रही है। ये नाम बदल कर क्या हो गया आपका, विटामिन। तो जब हॉपकिंस आपने खोज की तो बताया कि ये जो विटामिन होने वाली हैं साहब, ये दो प्रकार की हैं। ये जो विटामिन हैं ये आपकी कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं। ये आपकी दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी, पहली है वाटर सोल्यूबल विटामिन, पहली है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरी है आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरी है आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा घुलनशील, हिंदी में बोलेंगे वसा घुलनशील, वसा घुलनशील, और पानी में घुलनशील, पानी घुलनशील। ये दो प्रकार की इन्होंने विटामिन बताए। और कुल कितनी विटामिन दी, ये बात मैं आपसे करूंगा अगली क्लास में। कुल कितनी विटामिन दी, ये सारी बातें करूंगा मैं आपसे अगली क्लास में। जैसे इन्होंने बताया कि जो विटामिन हैं बेसिकली, वो इन्होंने कितनी दी, 6 विटामिन दी। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इन 6 विटामिन्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, कुछ फैट सोल्यूबल में और कुछ वाटर सोल्यूबल में। और ये डिवाइड करने वाले कौन थे, जेम्स हॉपकिंस। ये डिवाइड करने वाले कौन थे साहब, जेम्स हॉपकिंस साहब। इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो ये कारनामा कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस, बिल्कुल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगले सेशन में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ विटामिन, और आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगे। तो गाइस अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे बैच के साथ। आपके बैच का नाम है अभिमन्यु बैच, आपके बैच का नाम है अभिनंदन बैच, सॉरी आपके बैच का नाम क्या है, अभिनंदन बैच। तो आप अपने इस बैच में बने रहिएगा। और इस बैच का जो समय है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे गाइस।
तो गाइज अब समय है अलविदा लेने का, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।